फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि इस पे मैंने सिर्फ आपको रूल बताए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को संधि के बारे में कंप्लीट विद एग्जांपल समझाऊंगी, और संधि बिना एग्जांपल के समझने आने वालों में से नहीं है। और मैं श्योर हूँ, अगर एक बार आप अच्छे से इस वीडियो को देख लोगे तो कभी भी आपको संधि में कोई क्वेरी नहीं रहेगी, इवन हमेशा याद रहेगा। तो मैं शॉर्ट में तो समझा ही चुकी हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ये भी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूँगी, बहुत कम मैं समझाने की ट्राई करूँगी। संधि बेसिकली होती क्या है? वर्णों का मेल होती है। संधि 3 टाइप की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं, जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टाइप होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, चाहे आप दीर्घ संधि पहली बात अप्लाई किस पे होती है? आ, ई, ऊ पे अप्लाई होती है। तो पहले आ के बारे में देखते हैं। चाहे आप छोटा आ जोड़ो, चाहे आप छोटे आ में बड़ा आ जोड़ो, दोनों बड़े आ जोड़ो या बड़े आ में छोटा आ जोड़ो, हमेशा बड़ा आ बनेगा। ऐसे ही ई है, चाहे आप दोनों छोटी ई जोड़ो, एक छोटी ई एक बड़ी ई, दोनों बड़ी ई एक बड़ी ई एक छोटी, तब भी बड़ी ई बनेगा। सेम ऐसा ऊ है। तो आपको याद रखना है दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा, तो आ ई ऊ पे अप्लाई होती है, और हमेशा चाहे कुछ भी जोड़ो इसमें, हमेशा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आप एक नोटिस करो, पराधीन बना कैसे? पर जमा अधीन। तो रा कैसे बना है? रा बेसिकली आधा रा है और इसमें आ जुड़ा हुआ है। तो आप आ में आपने ये आ जोड़ा, तो देखो ये है ना, आ में आ जोड़ा तो क्या बना? बड़ा आ, तो इसलिए बड़ा आ का डंडा आ गया। ऐसे वीर है, तो ये आ और आ कैसा बना? बड़ा आ और आ बड़ा आ। ऐसे ही देख लो, ये बड़ा आ और बड़ा आ बड़ा आ मिले तब भी बड़ा आ। अब ई वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अतीव, अतीव कैसे बना? अति जमा ईव, तो ये क्या है? छोटी ई और ये छोटी ई, तो दो छोटी ई मिलके बड़ी ई बना। बड़ी ई और छोटी क्या बना? बड़ी, मतलब कोई सी भी ई जुड़े हमेशा बड़ी ई बनेगी। ऐसे ही ऊ में अप्लाई होता है, चाहे छोटा ऊ जुड़े तब भी बड़ा ऊ बनेगा, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जुड़े तब भी बड़ा ऊ बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप अच्छे से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट संधि हमारी कौन सी आती है? नेक्स्ट संधि हमारी आती है गुण संधि। गुण संधि किस पे अप्लाई होती है? आ तो आएगा ही आएगा, लेकिन ई, ऊ और री पे अप्लाई होती है। क्योंकि आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, स्वर याद करोगे तो आ के बाद ई आता है, तो ए तो इसका आंसर आ रहा है, फिर ऊ आता है, ऊ उसमें मिल रहा है, और ऊ के बाद ओ आता है, तो वो उसका आंसर आ रहा है, और री तो बीच में आता है। तो इस तरीके से याद करने का तरीका है। तो बेसिकली गुण संधि आ तो आएगा, ई, ऊ और री पे अप्लाई होती है। अब इसमें क्या होता है, कोई सा भी आ हो, चाहे छोटा आ बड़ा हो, ई जोड़ोगे कोई सी भी छोटी या बड़ी तो ए बनेगा। ऐसे ही कोई सा भी आ हो, उसमें छोटा या बड़ा हो जो भी जोड़ोगे ओ बनेगा। कोई सा भी आ हो छोटा या बड़ा, उसमें री जोड़ोगे तो अर बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखो गन है, गन में आ जुड़ा है, ना में ई, ये बड़ी ई जो नहीं है, तो आ और ई अभी हमने पढ़ा मिलके क्या बनेगा? ए, तो इसलिए ग गण तो आया, ये बड़ी ई हट गया, क्या बन गया? एक ही मात्रा आ गया शा। ऐसे नर जमा इंद्र आ, यहाँ का आ निकला, यहाँ से ई, आ और ई मिलके क्या बना? ए, तो रा पे कौन सी मात्रा आ गई? ए की, क्योंकि ए की क्या होती है? ये वाली मात्रा होती है। ऐसे राजेंद्र और ऐसे महेश बना। अब आ और ऊ वाले में ओ बनता है, ये कैसे है? पर जमा उपकार, परोपकार। तो आ में ऊ जुड़ा, हमने क्या पढ़ा? ओ बनेगा। ओ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। तो देख लो परोपकार, तो रा तो आएगा ही आएगा, ऊ हट जाएगा, ऊ की जगह क्या आ जाएगा? ओ, क्योंकि आ के अंदर ऊ जुड़ने से ओ आता है, तो जो जुड़ा है वो हटेगा भी तो। ऐसे गंगा जमा उदक, तो आ में ऊ जुड़ा है तो क्या बनेगा? ओ, तो ये ऊ हटा और ओ बना गंगोदक। ऐसे सागर उर्मी, आ में ऊ जुड़ा तो क्या बना? सागर तो आएगा ही आएगा, ये ऊ हटा, ये ओ बना उर्मी, सागर उर्मी। ऐसे गंगोर्मी। तो ये एग्जाम्पल है इसके। अब आ में री जुड़ने पे क्या बन रहा था? अर, तो सप्त तो आएगा ही आएगा। अब अर है, तो अ जो है वो तो ता के अंदर जुड़ गया, और ये रा है, रा आधा है, आधा रा हमेशा कहाँ आता है? ऊपर आता है, इसे रेफू कहते हैं। तो शी आ गया और रा ऊपर आ गया, तो ये जो आधा रा है इसकी मात्रा ऊपर लग गई। ऐसे महा जमा ऋषि, तो महा तो आएगा ही आएगा, आ तो इसके अंदर आ ही गया, और रा की मात्रा ऊपर आ गई। तो ये हमारी थी गुण संधि। अभी तक मैं आपको 2 संधि बता चुकी हूँ। एक तो मैंने आपको दीर्घ संधि समझा दी, अब मैंने आपको गुण संधि समझा दी। अब हम अगली संधि करते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आ मतलब ई, ऊ और री की बात तो होगी। अब कौन सा स्वर बचा? ए बचा और ओ बचा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, वृद्धि का मतलब ही क्या होता है? इंक्रीज। तो इससे हम हिंट क्या लगा सकते हैं?
ए और ओ बचा, ये तो हमें समझ आ गया। तो आ में, किसी भी आ में हम कोई सा भी छोटा या बड़ा ए जोड़े हमेशा बड़ा ए आएगा। किसी भी आ में हम कोई सा भी ओ जोड़े हमेशा बड़ा ओ आएगा, क्योंकि वृद्धि का मतलब ही बड़ा होता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था, और इसमें तो वर्ड ही अलग आ रहा था। ई जुड़ के ए आ रहा था, ऊ जुड़ के औ आ रहा था, और री जुड़ के अर आ रहा था। तो अभी हमने पढ़ा आ में अगर कोई सा भी ए जुड़ेगा तो ए ही आएगा। तो आ में देखो यहाँ सदा का आ आया और ए का ए आया, तो आ में ए जुड़ा तो क्या आ गया, बड़ा ए, हमेशा बड़ा आएगा। और बड़े ए की मात्रा कैसी होती है, दोनों। ऐसे ही अ में ए जुड़ा तो इस ता का तो आ ले लिया और ए लिया तो मते। ता बना कैसे, कुछ लोगों को यही नहीं समझ आया। तो ता आधा ता होता है और ये आ ऐसे जुड़ के ता बना है। अब ऐसे ही महा जमा औत्सुक्य, तो देखो इसका आ गया और इसका ओ आ गया, तो आएगा क्या, बड़ा ओ ही आएगा, महोत्सुक्य। आई होप आपको वृद्धि संधि भी समझ आई होगी। अब अगली संधि हम करते हैं यन संधि और अयादि संधि। अब यन संधि को अगर अच्छे से देखा जाए तो यन संधि में क्या बचा, देखो वहाँ आ की बात तो होगी। अब क्या बचा, ई ऊ और री, इस पे अप्लाई करेंगे। ई में कोई भी स्वर जोड़ो या बनेगा, ऊ में कोई भी स्वर जोड़ो वा बनेगा, री में कोई भी स्वर जोड़ो हमेशा रा बनेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई है, ई में आपने आ जोड़ा तो क्या बनेगा, या। तो देखो अति, आ तो आ गया, इसकी ई हती तो ता तो आधा ही था ना, स्वर से जुड़ के तो ती बना था, आधा ता आ गया। और अभी मैंने बताया इसका आ जुड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, या, अत्यंत। और अच्छे से देखो अति जमा अधिक है तो इसकी ई है और इसका आ है, तो ये तो बना या। और ये ता से मात्रा हट गई तो ये आधा हो गया, अत्याधिक। ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल है, प्रति जमा एक। ये प्रत्येक वाला एग्जाम्पल 2013 के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया। जब मैंने प्रीवियस ईयर की जो मैंने सीरीज़ चला रखी है, आप चेक कर सकते हो, उसमें ये मैंने समझाया था। तो ये सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से, ये आप खुद ब्रेक करके देखना, क्योंकि सारे अगर मैं समझा दूंगी तो फिर आपको कैसे समझ आएगा कि आपको आया नहीं आया। अब ऐसे ऊ या औ में कोई भी स्वर जोड़ो वा बनेगा। तो जैसे एक चीज़ देखो, स्वागत कैसे बना, इस स्वागत में क्या है, सा जमा ऊ, तो ऊ और आ क्या बन गया, वा, तो ये वा आ गया। ऐसे ऊ और वा, मतलब ये वा से बना होगा। वधु जमा आगमन, इसका ऊ लिया, इसका आ गया, तो ये क्या बना, वा, तो वधु आगमन। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब री में कोई भी स्वर जोड़ो तो हमेशा अन्य स्वर, मतलब अन्य स्वर कोई भी, जैसे कोई भी स्वर जोड़े आ ई यू ए, तो रा बनेगा। जैसे मात्रज्ञा, तो ये त्रा, ये नीचे रा की मात्रा होती है ऋषि वाले की, तो ये ता, और इसमें क्या जोड़ा, रा, तो ये आका डंडा है तो इसलिए ये आका डंडा। देखो